नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योतिष की एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस पर लोग चर्चा करने से डरते हैं और मुझे चर्चा करने में मज़ा आता है। Why do astrologers fail? कहाँ गलती होती है ज्योतिषी से? और साहब, ये जितने ज्योतिषी मेरे प्रोग्राम को देख रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हो या एज अ कॉमन मैन देख रहे हो, सबके काम की चीज़ है, सबके समझने की चीज़ है। ठंडे दिमाग से, अकल से सुनोगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। इसमें मटेरियल बहुत लंबा है, 3, 4, 5 कड़ियों में भी चल सकता है। बात शुरू करते हैं साहब। तो साहब, एक कहानी से बात को शुरू करता हूं, मजा आएगा, समझ आएगा। कोई साहब सेठ था, उसने खूब अपना कमाया, जिंदगी में कमाने के बाद सब दान कर दिया और साधु हो गया, किसी गुरु का चेला हो गया। अब साहब एक दिन टहलता हुआ जा रहा तो पता नहीं कोई धर्मशाला निकली है क्या निकली। गुरुजी, मेरे पास ना इतना मकान था, इतना सोना था, इतना धन था, सब मैंने दान दे दिया। ये जो धर्मशाला है ना, ये मेरे दान से बनी हुई है। तो साहब, इस कहानी में समझने की चीज है क्या? साहब, दानी को दान का अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं। 1 रुपए का भी दान करते हैं ना, तो रात को ना मन में एक वो अहंकार सा आ ही जाता है कि भाई आज मैंने काम तो बड़ा अच्छा किया। कुछ दानी को दान का अभिमान हो जाता है, भक्त को भक्ति का अभिमान हो जाता है कि मेरा ये नियम है, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं बहुत पक्की भक्ति करता हूँ। भक्त को भक्ति का अभिमान हो जाता है और बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ठीक है? तो साहब, मैं बात यूं कर रहा हूं, पर असल में सब उंगलियां यूं कर रहा हूं, अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ कि जहां ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान हुआ और वहीं पतन हुआ। तो साहब, ज्योतिषी जो है ना, वो किसी और चीज से उतने नहीं मारे जाते जितने खुद अपने अभिमान, अपने घमंड के बोझ के तले दब के मर जाते हैं। कुछ और बात सुनाता हूं, समझदार बात है, बहुत साल पुरानी बात है। मैं आज भी उस वक्त, उस पल को डिस्टिंक्टिवली मेरे ब्रेन में ना वो छपा हुआ है। एक दिन मेरे ज्योतिष गुरु ने मुझे बुलाया, मेरे को प्यार से पुचकार के अपने पास बिठाया। जैसे होता है ना, कोई बच्चे को पुचकार के कुछ समझा रहा होता है, ऐसे उन्होंने बुलाया और समझाया। और ना मेरे से 2 बातें कही साहब। जितने ज्योतिषी हो और ख़ास तौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स हो, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब आज देने वाला हूँ। तो साहब, मेरे गुरु जी ने मेरे को बहुत प्यार से समझा के ना 2 बातें कही। बोले, संजय, तू ना इस वक्त ज्योतिष का ना भरा पड़ा है। बस ये चीज ना किसी के हाथ में सोच समझ कर दियो, हर किसी के हाथ में ऐसे रख नहीं दी जाती। इस चीज का जिक्र क्लासिकल में भी आता है कि ज्योतिष ये नहीं है कि मेरे को आती है, सामने वाला आया, सर ये पढ़ा दो, और आपने पढ़ा दिया। ये समझना ज़रूरी है कि वो उस नॉलेज को हैंडल करने के लायक है या नहीं, या अभी उस चीज़ को हैंडल करने के लिए वो तैयार हुआ है कि नहीं। ठीक है? इसी पे एक मेरे को बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने बोला, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, जब एक शिष्य तैयार होता है,
गुरु से मुलाकात अपने आप हो जाती है। तो साहब, जब आपका समय सही होगा, ईश्वर अपने आप चीज़ों को उस अनुरूप बनाता चला जाएगा कि किसी सही, किसी योग्य व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो ही जाएगी। पहली बात। अब दूसरी बात जो उन्होंने कही वो समझने की है साहब। वो बोले, संजय तू अब ज्योतिष में ना सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी। ध्यान रखियो, ईश्वर तुझे आजमाएगा, ठोकर लगने का खतरा है, बच के चलियो। मेरे गुरु ने मुझे वक्त रहते चेताया कि बेटा सीढ़ी चढ़ रहा है, ठोकर लगने का खतरा है, बच के रहना। और देखिए साहब, एक ना वो है कि हम ना किसी और की गलती से ना सीखते नहीं, खुद जब ठोकर लगती है तो अकल आती है। तो ये जो आज इतनी लंबी लंबी जो आपको कहानियां सुना रहा है ना ये संजय गुलाटी, अहंकार का ये भी भरा पड़ा था, बहुत भरा पड़ा था साहब। बददिमागी, मैंने आपको शायद बताया अभी कि उसमें मैंने बात की थी शायद, जो बच्चों के वीडियोस के में फर्स्ट पार्ट में मैंने बात की कि मेरे ज्योतिष गुरु बैठे ज्योतिष गुरु भाई मेरे बैठे कुंडली देख रहे और मैं साथ बैठ गया। असल में या तो मुझे बैठना ही नहीं चाहिए था, और बैठा तो मुझे चुप रहना चाहिए था, और मैंने बकना शुरू कर दिया। तो साहब, नॉलेज एक जगह, इंटेलिजेंस दूसरी जगह, दोनों के मिलने में प्रूडेंस है। सही और गलत का विवेक होना बड़ा ज़रूरी है। चुप और बोलने के बीच का एक विवेक होना ज़रूरी है साहब। तो ज्योतिषी के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अभिमान, उसके विवेक में कमी आ जाना। अब 17 जून 2019 मेरा FB फेसबुक पेज देखकर देखना, मैंने अपने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा, साहब मैं सब्जी लेने बाहर गया, वो मेरे को मिल गया, उस सर मैंने ना ज्योतिष का सारा निचोड़ निकाल दिया है। मैं अगर अभी कुछ मुंह से बोल दूँ ना तो समझ लो हो ही जाना है। अब साहब मैं चुप रहा, सिर्फ मुझे कुछ साल पहले का संजय दिख रहा था, और मैं मन में सोच रहा था भाई तू तो सब सीख गया, मेरी समस्या सिर्फ ये है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं कोई बहुत हम्बलनेस का नाटक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ साहब। जब तक मैं स्टूडेंट बना रहता हूँ इस सब्जेक्ट का, मैं ग्रो करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर की भूख बनी रहती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की। आने वाली कड़ियों में साहब हम बहुत सारी और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आज के इस कड़ी में सबसे पहला काम था कि ज्योतिषी खुद अपने पर नज़र डाले कि वो क्यों फेल होता है, कहाँ गलती करता है ज्योतिषी। ठीक है साहब, आने वाली कड़ियों में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत काम की बातें करने वाले हैं। ये संवाद जारी रहेगा, प्रेम प्यार बना के रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर्स कहाँ चूकते हैं, पर उससे पहले कुछ हटके, कुछ अलग, आज कुछ फीडबैक्स आए मेरे पास, उनकी बात कर लेता हूँ। 5 मिनट लगाऊंगा, 2 मिनट। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी फीडबैक किसी ने दिया, उन्होंने ग्रूमिंग ऑफ अ चाइल्ड सीरीज़ देखी और उन्होंने धन्यवाद लिखकर भेजा, और उन्होंने कहा साहब आपका वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या गलती कर रहा था। तो साहब बहुत खुशी होती है कि कहीं किसी के जीवन में एक रचनात्मक बदलाव आ रहा है,
तो आपको अपने काम पर खुशी होती है। एक और फीडबैक, किन्हीं सज्जन का संदेशा आया कि भाई जो जानकारी आप दे रहे हो वो तो अच्छी है, नाम मुझे जो संवाद है वो सबसे अच्छा लगा कि संजय से एक बातचीत करने का एक रास्ता खुला हुआ है। तो साहब संवाद को दोनों तरफ से रखिएगा। किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहें आपका स्वागत है, कोई आलोचना करना चाहें स्वस्थ आलोचना उसका स्वागत है। आपके हर विचार को सुना समझा और अपनाया जाएगा। तो इससे मैं आज की अपनी वापस कड़ी पर लौटता हूँ। हम बात कर रहे थे कि ज्योतिषी कहाँ चूकते हैं। तो साहब पिछली बार 4 उंगलियां ज्योतिषी के अपने तरफ थी, तो साहब सावधान, आज उंगली आपकी तरफ है? ज्योतिषी के चूकने में एक बहुत बड़ा कारण स्वयं यजमान है साहब, आप जो कंसल्ट करने आते हैं। देखिए साहब, अ लार्ज परसेंटेज, ज्यादातर लोग जब ज्योतिषी के पास आते हैं सुनने समझने मानने आते हैं, वहां कहीं दोनों तरफ से दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो एक ट्रैक पे है मसला। प्रॉब्लम वहां आती है जहां एस्ट्रोलॉजर सुनता तो ज्योतिषी की है, करता अपनी मन मर्जी है। नफा नुकसान उसका होता है, भरपाई ज्योतिषी करता है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं कुछ बातें कहना समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे कॉमन उदाहरण जो कि हम राजा जनक का देते हैं कि राजा जनक नहीं, राजा दशरथ, जो हम राजा दशरथ का देते हैं कि दशरथ जी ने आदेश दिया कि ये योग बहुत सुंदर बन रहा है, इसमें मेरे पुत्र राम के राज तिलक की तैयारी करो। अब साहब जो हरास हुआ वो ज्योतिषी का हुआ साहब, किसी और का कुछ बिगड़ा नहीं। किसी को इतनी बात तो याद रहती नहीं, पर ये मुद्दा हमेशा याद रहता है, एज दे से द नेगेटिव न्यूज सेल्स, कि मुहूर्त निकला राज तिलक का और हो गया वनवास। तो ठीकरा जो है वो ज्योतिषी के सिर फूटता है, गलती यजमान की। पर ये तो मैथोलॉजी हो गई, ठीक है ना, सच था कि नहीं था हमें पता नहीं। आइए एग्जाम्पल से बात करता हूँ। जो एग्जाम्पल अभी कोट करने वाला हूँ इसको मैंने राइज एंड फॉल इन करियर में भी कोट किया है, पर यहाँ मैं इसको क्विकली एक झलक दिखाता हूँ कि यजमान कहाँ गलती कैसे करता है और ज्योतिषी से करवाता है। अब साहब ये बात है जो मैंने आपको बताया था, बिजनेसमैन है, क्रशर का कहीं पे काम करना चाहते थे राजस्थान में। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा साहब ये लाइन आपको सूट नहीं करती। इन्होंने कहा ठीक है और ये चले दिए और मेरे स्टूडेंट के पास पहुंच गए। वहाँ जाके इन्होंने लाइन के बारे में नहीं पूछा कि करूं या ना करूं, इन्होंने कहा साहब ये काम शुरू कर रहा हूं, इसका मुहूर्त निकाल दो। वही राजा दशरथ वाली बात। तो मुहूर्त निकलवा लिया, काम शुरू हो गया और काम फ्लॉप होना ही था। ठीकरा फूटा ज्योतिषी के सिर। अब साहब यहां पर समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। आप ये कह सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट को समझाना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था। अब समझिएगा साहब, मंत्री का काम है मंत्रणा देना, मंत्री का काम है मंत्रणा देना, सलाह देना, और सेवक का काम है राजा की प्रसन्नता का, खुशी का ध्यान रखना कि जो राजा ने आदेश दे दिया उसे फॉलो करना है।
तो एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं मंत्री भी हूं और मैं सेवक भी हूं। मैं मंत्री भी हूं और मैं सेवक भी हूं। कंसल्टेशन इज माई जॉब बट आई एम इनटू अ सर्विस सेक्टर। ये जितने पंडित अपने आप को राजा बनाए घूमते फिरते हो ना कि हम ब्रह्मा हैं, हम खुदा हैं, तुम्हारी किस्मत को लिख देंगे, साहब कुछ नहीं हो, केवल सेवक हो, सर्विस सेक्टर में हो, उस हम्बलनेस पे आ जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो साहब मुझसे उन्होंने मंत्री की तरह मंत्रणा ली और मैंने मना कर दिया। उनसे उन्हें सेवक की तरह आदेश किया कि मुहूर्त निकाल दे, उसने निकाल दिया। राजा ने बीच में अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस राजा के, पर ठीक रहा ज्योतिषी के सिर। चलिए आगे बात करते हैं। अब साहब अगला केस और इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी होता क्या है, कुंडली मिलान के लिए केस आ जाए और आपने कुंडली रिजेक्ट कर दी या एक्सेप्ट कर दी और सामने वाली का पार्टी का विचार बिल्कुल आपसे डिफरेंट है। ऐसे ऐसे प्रिंसिपल ढूंढ के उनकी जेब में पड़े होते हैं जो निकाल के लाते हैं कि आप ना ये सोचने लगते हो कि भैया ज्योतिषी मैं हूं या ये हैं। समझाता हूं एग्जाम्पल से। साहब एक बच्चा है, बच्चा क्या है, हम उम्र है मेरा, बहुत समझाया उसके पेरेंट्स को कि इसकी हॉरोस्कोप शादी के लिए फेवरेबल नहीं है, शादी मत करो। बहुत समझाया था, ईश्वर गवाह है, और ईश्वर क्या गवाह है, जब मौका आया तो मैंने उनको भी याद कराया कि मैंने समझाया। बात उनके समझ आई नहीं। कुछ दिन बाद कुंडली मिलाने के लिए लेके आ गए, मैंने उस दिन फिर समझाया। मंत्री का काम मंत्रणा। बोले भाई उस बारे में तो हमारी बात हो गई, तू कुंडली मिला दे। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा जी कुंडली भी नहीं मिलती। वो फिर अपना प्रेशर डाला, उन्होंने शादी वहां कर दी एंड द आउटकम वॉज वेरी ऑब्वियस, डाइवोर्स हो गया। तो अब साहब डाइवोर्स का जब केस चल रहा था तो ये साहब एक दिन मेरे पास, इनके फादर, जो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, इनके फादर मेरे पास आए कि संजय तेरी ना आंटी तेरे से बड़ी नाराज है। मैं कहा जी क्या बात हो गई? कहते हैं वो कह रही है संजय ने कुंडली ठीक से मिलाई नहीं और मेरा लड़का परेशानी में आ गया। मैं कहा जी बस आंटी को जाके ना एक ही बात कहना कि जब कुंडली मिलाने आए थे ना, हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नत की थी कि इसकी शादी मत करो, तब सुनी नहीं थी मेरी। ठीक है, तो आज जो ठीक रहा है ना वो अपने सिर फोड़ो, ज्योतिषी के सिर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा ब्लंट हूँ, ब्लंट रहने में फायदा होता है। मैं किसी को जवाब तब दूंगा, बहस में तब पढ़ूंगा जब परफेक्ट टाइमिंग होगी। बेमतलब नहीं कि कभी भी किसी से बेमतलब ज्योतिष में जिरा करते रहो और अपनी एनर्जी वेस्ट करो, वो मेरे आदत में नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ तर्क में कुतर्क है। तो साहब मोटी मोटी कहानी ये कि आप अगर ज्योतिषी के पास सलाह लेने जा रहे हैं तो भगवान का वास्ता है ज्योतिषी की सुनिए, उसको समझा के मत आइए। मेरे जैसा ज्योतिषी होगा तो चुप करके बैठ जाएगा कि ठीक है भाई, अगर नहीं समझना तो क्या करो, कितनी सिर खपाई करो। ठीक है, तो साहब आपका काम है, ज्योतिषी के पास गए हो तो उसकी सुनो, समझो कि वो आपके भले में क्या कहना चाहता है। आशा है साहब आज के वीडियो से आप कुछ काम की जानकारी निकाल पाए होंगे, कुछ इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। संवाद जारी रहेगा, ये कड़ी जारी रहेंगी। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिषी कहाँ चूकते हैं।
2 कड़ियाँ हम कर चुके हैं। पहली कड़ी में हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजर कहाँ खुद गलती करते हैं, दूसरी में कि कहाँ यजमान आपसे गलती करवाते हैं। आज तीसरी कड़ी है थोड़ा सा हटके, कि कभी कभी ना साहब, मैं एक थॉट से शुरू करता हूँ, आपको समझ आएगी मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ साहब। एक ना साहब थॉट है, पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ। पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ because they don't want their illusions to be broken। कभी कभी साहब लोगों को सच्चाई खुद मालूम होती है, पर वो एक भ्रम की स्थिति में जीना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब साहब कभी कभी ना कुंडली की हालात ऐसी होती है कि पूरा पूरा सच बताना नहीं चाहिए यजमान को, ना बताने में समझदारी होती है। ये यहाँ पर आके ना नॉलेज और इंटेलिजेंस के बीच में एक बैलेंस आ जाता है, जिसको हम विवेक कहते हैं, प्रूडेंस। मेरे ज्योतिष गुरु, क्योंकि मैं अपने अर्ली डेज ऑफ माय एस्ट्रोलॉजर जब मैं था, तो मैं बड़ा मुंहफट था, और मुझे अक्सर ना समझाते थे कि इतना मुंहफट मत रखकर, थोड़ा सा समझ सीख, बोलने का एक लहजा भी सीखना होता है। तो साहब कभी कभी ना पूरा पूरा सच बोलना ज़रूरी नहीं होता, और सामने वाला सुनना नहीं चाहता साहब। एक एग्जाम्पल है साहब, बहुत मेरे नज़दीकी हैं, कोई इस समय बीमार हैं, और जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई किधर बदल चुकी होगी, पर मैं एक प्रिडिक्शन दे चुका हूँ। अब साहब मज़े की चीज़ समझने की यहाँ पर यह है, खुद उनकी बेटी वो डॉक्टर है, जानती है कि मेडिकल कंडीशन क्या है, पर मुझसे ना एक बात बोली, भैया मेरे को ना सच नहीं सुनना, सिर्फ रेमेडी दे सकते हो तो बता दो। आप समझ रहे हैं? अपनी इल्यूजन आदमी तोड़ना नहीं चाहता, या उस सच्चाई से रूबरू होना नहीं चाहता। तो साहब सच्चाई बताना मेरा धर्म था, मैंने उनको बता दी। जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडीज सरकमस्टांसेस में मैं दे सकता हूँ वो दी हैं, पर अल्टीमेटली धीरे धीरे वो केस उसी तरफ जा रहा है जिधर मेरी प्रेडिक्शन है। जब तक ये पब्लिश होगा मुझे नहीं पता कि पूरी पूरी सच्चाई क्या होगी, पर जो कल शाम को मेरी इनकी बिटिया से बात हुई, उसका भी यही कहना था कि भैया वी आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। मैंने कहा लॉस्ट मत बोल, लूजिंग बोल दे, अभी जिंदा है। तो जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा मुझे नहीं पता, पर यहाँ समझने की चीज़ ये है कि ये तो चलो ऐसा केस था जहाँ मैं मुंहफट होके एक चीज़ कह देने में फ़ायदा था। अब समझिए वहाँ कि जहाँ पर आधा सच आधा झूठ बोलना पड़ता है। समझिएगा, देखिए साहब, ओवर द इयर्स ना करियर काउंसलिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। दीवाना हूं मैं इस चीज़ का, ठीक है, और पूरी एक सीरीज मैं करने वाला हूं इसके ऊपर। मेरा मन है कि मैं एक पूरी सीरीज इसके ऊपर करूं, पर आपके पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं ना, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के आएंगे या मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स के आएंगे, ठीक है।
और ये चीज़ समझ लीजिएगा साहब, एक यजमान के रूप में आप जानते होंगे, अपने आसपास कहीं ऐसा देखा होगा, और एक आम आदमी के रूप में आप समझते होंगे कि जब ऐसे केसेस आप तक पहुंचते हैं तो आदमी ना लगभग बिखरने की हालत पे होता है, और उसको ज्योतिषी से ये उम्मीद होती है कि कहीं कोई उम्मीद का रास्ता दिखा दे। आप समझ रहे हैं साहब? ऑल्दो अभी मैरिड लाइफ में रिसेंट ईयर्स में हुआ ये साहब, पहले तो मैं हमेशा कहता था कि हिंदुस्तान है, यहाँ तो शादी बसाने के रास्ते ढूंढे जाते हैं। नाउ डाइवोर्स हैज़ बिकम सो कॉमन कि मैं हैरान होता हूँ कि हमारा समाज जा किधर रहा है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मुद्दे, जो केसेस आप तक पहुंचते हैं वो किसी उम्मीद की उसमें आशा की किरण को लेने के लिए आप तक पहुंचते हैं। अब साहब इनको पूरा सच बता दो ना कि 2 साल वक्त खराब है, 1.5 साल वक्त खराब है, तो वहीं के वहीं टूट जाएंगे, 1.5-2 साल निकाल नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ अभी भी, बावजूद इसके कि मेरे ज्योतिष गुरु मेरे को कई बार समझा चुके कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहा कर, तो मेरी सॉफ्टनेस भी अभी बाकियों से हार्ड है, समझ रहे हैं जी? तो पर ज़्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं, और मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि गलत नहीं करते, रादर देन 1.5-2 साल की कहानी कहने के बाद ना 1.5-2 महीने का कह दिया और कुछ आस बंधा दी, कुछ रेमेडी बता दी कि 1.5-2 महीने करते 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 वो 1.5-2 साल निकल ही जाएंगे। पर पूरी कहानी के बाद होता क्या है कि अल्टीमेटली वो ठीकरा ज्योतिषी के सिर फूटना ही फूटना है कि वो मेरे को कहता रहा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर हुआ नहीं। समझ रहे हो? अब साहब मैं यहां एक सवाल करता हूं आपसे, ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जहां पर बीमारी ना हो, या जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया साहब, आदमी कितना भी बीमार हो, डॉक्टर कोशिश करेगा ना, वकील केस लड़ेगा ना, तो ज्योतिषी का भी साहब एक अधिकार है कि वो कहीं आपकी हिम्मत बंधा के रखे, आपका हौसला बंधा के रखे। बस अक्लमंदी उसमें ज्योतिषी की एक है कि धीरे धीरे वो आपको उस वक्त से साइलेंटली, कामली, क्वाइटली निकाल कर ले जाए। ठीक है साहब? तो आशा करता हूँ इस डिस्कशन में से आप कुछ समझ पाए होंगे, कुछ अच्छा निकाल पाए होंगे। अभी ये कड़ियाँ जारी रहेंगी, कुछ जानकारी जारी रहेगी। संवाद की अगली किसी कड़ी में हम फिर मिलेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। ज्योतिषी कहाँ चूकते हैं, कहाँ फेल होते हैं, इस पर ये आज हमारी चौथी कड़ी है। अलग अलग वजह, अलग अलग चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी असल में ईश्वर चाहता ही नहीं कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको या आपके यजमान को पता चले किसी आने वाली घटना का। मैं ब्यूटी एंड स्टिग्मा ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि ईश्वर कभी कभी ज्योतिषी की आंखों के ऊपर पर्दा डाल ही देता है। उसमें मैंने एक केस भी बताया था, अगर आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, कि मैंने उनके एक्सीडेंट प्रिडिक्ट किया था। एक्सीडेंट प्रिडिक्ट किया, उन्होंने एक पॉसिबल डेट पूछी, मैंने एक पॉसिबल डेट बता दी।
उस डेट पर वो घर बैठे हुए थे, घर बैठे उनको कोई हाथ पे कटा, चोट लगी, उनको लगा सूली सूल हो गई, वो अश्योर हो गए। उसके बाद उन्होंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अनफॉर्चुनेटली जो नेक्स्ट पॉसिबल एक्सीडेंट की डेट थी, तब उनका एक्सीडेंट हो गया एंड ही डाइड अ ट्रेजिक डेथ। बहुत साल घिसट घिसट के तकलीफ में गए साहब। केस में बता चुका हूँ, ब्यूटी एंड स्टिग्मा ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैं बता चुका हूँ ये बात। एक और किस्से का जिक्र करता हूँ साहब। जख्म है ये मेरे दिल का साहब, मेरे दिल का जख्म है। जिनका ये किस्सा है, अगर वो आइडेंटिफाई कर लें कि ये उन्हीं का है साहब, तो ये देखिए, हाथ जोड़ के मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, मैं कई बार पहले भी उनसे कह चुका हूँ कि ये हादसा मेरे दिल के ऊपर एक जख्म है ज्योतिषी के रूप में। एंड ऑब्वियसली इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी। बहुत कुछ सीखा मैंने इससे, आप लोग समझिएगा। अब साहब ये एक बिटिया है, इनकी मदर आती थी मेरे पास कुंडली मिलवाने। कमाल का धैर्य, कमाल का धैर्य साहब, एप्रिशिएबल। मैंने अगर कोई कुंडली रिजेक्ट कर दी तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों रिजेक्ट की है। दैट वाज द ब्यूटी। और शायद मैं सालों तक केस रिजेक्ट करता रहा साहब। मंगलीक है ये बिटिया, बड़ी भारी मंगलीक थी, और मेरे को इक्वली स्ट्रॉन्ग मैच चाहिए था। बहुत पापड़ बिलाई के बाद फाइनली एक हॉरोस्कोप मुझे पसंद आई एंड आई नेल्ड इट एज अ परफेक्ट मैच। ऑनेस्टली आई नेल्ड इट एज अ परफेक्ट मैच। तो टेक्निकली साहब इनकी तलाश खत्म हो गई। उसके बाद घर परिवार का मिलना देखना वो सब चीज़ें हुई, शादी हो गई। अनफॉर्चुनेटली शादी के शायद 2-3 साल के बाद लड़के की अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल से कंडीशंस में डेथ हो गई। मेरी बात के इशारे को समझिएगा। And that was the fear I have been carrying all these years from the girl's horoscope. जब वो घटना घट गई साहब, उसके बाद ईमानदारी से बता रहा हूँ, कई साल तक मैंने कुंडली मिलानी छोड़ दी। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स इस बात को जानते हैं और नाराज़ भी हैं कई तो, कि मैंने कुंडली मिलानी छोड़ दी। पर एज एन एस्ट्रोलॉजर इट्स अ लर्निंग कर्व फॉर यू। आप सीखते हैं इस चीज़ से कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मैं उसकी बात करूंगा अभी। और दूसरी कि कैसे समझाऊं, मैं जब कुंडली नहीं मिला रहा था, अब लोग जाके कैसे कैसे अनाड़ियों से कुंडलियां मिलवा रहे थे और कैसे कैसे केस और कॉन्सिक्वेंसेस मेरे सामने आ रहे थे। फाइनली मेरे को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि इन बाद की तकलीफ़ों को संभालने से अच्छा है कि कुंडली मिला के आज तकलीफ़ों को एलिमिनेट करते चले जाओ। सो आई रीस्टार्टेड मैचिंग द हॉरोस्कोप्स। आई चार्ज क्वाइट हाई फॉर मैचिंग हॉरोस्कोप्स। ये भी बता दूं, अगर बाई एनी चांस आपको ना पता हो तो ये पता होना चाहिए। तो साहब
अब यहां पर गलती हुई कहां पर? मैं मुहूर्त में या कुंडली मिलान में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि कुंडली मिलान तो यहां हुई मुझसे, और उसके बाद ये होराइजन से मेरे गुम हो गए। मुहूर्त मुझसे नहीं निकला। लड़का और लड़की की आपस में ट्यूनिंग खूब अच्छी थी साहब, एक भी दिन खराब नहीं थी। और जहां प्रॉब्लम थी उसकी वजह से ही जो होना था वो हुआ। उसमें लड़की का कोई श्रेय नहीं, पर भुगतना तो अल्टीमेटली इसी लड़की को पड़ा। तो साहब टेक्निकली मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ ना 8-10 साल पहले, तो यही समझ आता है कि असल में कभी कभी ईश्वर चाहता नहीं कि इस चीज़ से बच पाए, तो वो एक रास्ता छुड़वा बचा लेता है, दूसरे से फंसा लेता है। सो टेक्निकली वो कभी कभी वो फूल प्रूफ रास्ता जो है ना वो हो नहीं पाता। खैर, आप जिस तरह वो पुरानी सी कहावत है कि एक डॉक्टर 100 मरीज मार के डॉक्टर बनता है, तो साहब कहीं तो गलतियां हमसे भी होती हैं, छोटी बड़ी, जहां से हम सीखते हुए चले जाते हैं। मैंने कई बार ये बात की है कि कोई एस्ट्रोलॉजर 100% नहीं है। 100% का तो सोना भी, गहना भी नहीं बनता साहब, वो सोना सिर्फ बेकार पड़ा रह जाता है। तो चलिए साहब, आशा करता हूँ इस पूरे डिस्कशन से, इस पूरे एक कड़ी से आप कुछ काम की जानकारियाँ निकाल पाए होंगे। इतना सब बातें करने के बाद भी मैं आपसे सविनय आग्रह करूँगा कि ज्योतिषी के पास जाइए, विश्वास से बैठिए, बात सुनिए, बात कीजिए। आपके विश्वास में ज्योतिष है, ज्योतिषी की जेब में ज्योतिष नहीं है साहब, आपके विश्वास में ज्योतिष है। तो इस आशा के साथ कि हम इसमें से कुछ पॉजिटिव निकाल पाए हैं, कुछ अपनी जीवन में कुछ रचनात्मक बदलाव कर पाएंगे, शुभाकांक्षाओं के साथ मैं अभी अपनी बात को विराम देता हूं। आने वाले दिनों में ये संवाद जारी रहेगा, आपकी हमारी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार, धन्यवाद।